इस तरह मिली थी हनुमान जी को मां अंजना जी से अनुपम शिक्षा। हनुमान जी बचपन में बहुत चंचल व नटखट स्वभाव के थे। उनकी बाल लीलाओं से त्रस्त हुए भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों के श्राप से वे अपने अतुलित बल और पराक्रम को भूलकर अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। वे अन्य कपि किशोरों की तरह ऋषि आश्रमों में शांत स्वभाव से विचरण करने लगे। उनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न मां थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या की थी, उतनी ही तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए भी सजग और सावधान रहती थी। पूजा उपासना के उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने पुत्र को शास्त्रों की कथा सुनाया करती थी। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र सुनाकर अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती तथा पुनः पुनः अपने लाल से उनके विषय में प्रश्न भी पूछती। हनुमान जी कभी ठीक उत्तर ना देते तो मां अंजना वह बात पुनः दोहराकर कंठस्थ करा देती। भगवान के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी की जीवाग्रह पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि बालकों को अत्यंत प्रेम और उत्साह पूर्वक सुनाया करते। माता अंजना जब राम अवतार की कथा प्रारंभ करती, राम अवतार के पूर्व ही त्रिकाल ज्ञानी वाल्मीकि जी ने राम अवतार का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया था, तब बालक हनुमान जी का सारा ध्यान उसी में केंद्रित हो जाता और निद्रा उनके समीप भी फटकने की हिम्मत नहीं कर पाती। मां को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकोर कर कहते, मां आगे क्या है, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा का बार बार श्रवण करके भी हनुमान जी की तृप्ति नहीं होती थी। वे मां से बार बार श्री राम कथा सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लास पूर्वक कथा सुनाती और बालक हनुमान जी कथा श्रवण से भाव विभोर हो उठे। भावतिरेक से उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते कि यदि मैं भी हनुमान होता तो मां अंजना पूछती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा ना। हनुमान जी, हाँ मां, मैं अवश्य ही वही हनुमान बनूंगा। श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात भी किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। मां अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रूप में श्री राम जी का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी बड़ा हो जा। श्री राम जी की सहायता के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। हनुमान जी बोले, मां मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है। वे रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपने भुजंग दिखाकर मां के सम्मुख अपार शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। मां अंजना उन्हें देख के हंसने लगती और गोद में लेकर उन्हें थपकियां देने लगती तथा मधुर स्वर में प्रभु स्तवन सुनाते हुए सुला देती। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते, जिससे उनके द्वारा भगवान श्री राम का सतत स्मरण और चिंतन होता रहता। परिणाम स्वरूप उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया।